नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके के प्रश्न पत्रों के बारे में बात करेंगे। और इसमें आज हम किसको देखेंगे? विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को, यानी जो भर्ती 2022 में हुई, 18 में हुई, 2015 में हुई, 2013 और 11 में जो भी एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड के, उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र हुआ था उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो उत्कर्ष की तरफ से एक अभी पीडीएफ मुझे मिली थी कहीं से, तो मुझे लगा कि यह क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसके लिए मैंने आप क्या है कंप्लीट पीडीएफ प्रिंट आउट करवाए हैं और आपके लिए टॉपिक वाइज हम बात करेंगे आज की क्लास में। किसके बारे में? यानी हम बात करेंगे कि भारतीय इतिहास से आज तक 2022, 18, 15, 13 और 11 में भारतीय इतिहास से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। दूसरी क्लास में बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में कि राजस्थान के भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार हमारी लगभग 12 क्लास इसको लेकर होंगी, यानी हम छोटे वीडियो बनाएंगे और उसमें बात करेंगे। आज की क्लास में हम कंप्लीट बात करेंगे कि भारतीय इतिहास के आज तक कितने प्रश्न पूछे गए और प्रश्न का लेवल क्या था। अगर आपको यह पता चलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो आप जो भी पुस्तक या जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, यानी हमें किस प्रकार सेलेक्टिव पढ़कर अच्छी तैयारी करनी होगी। तो आज अपनी किसको लेकर क्लास है? भारत के इतिहास को लेकर। नेक्स्ट क्लास राजस्थान के भूगोल, उसके बाद बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में। उसके बाद अपन बात करेंगे गणित तथा सांख्यिकी के बारे में। उसके बाद हिंदी की क्लास होगी। उसके बाद अंग्रेजी व सामान्य विज्ञान और समसामयिकी की क्लास अपन नहीं करवाएंगे क्योंकि यह अपडेट होती रहती है। उसके बाद बात करेंगे भारतीय राजनीति के बारे में यानी संविधान के बारे में। उसके बाद बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट। उसके बाद बात करेंगे कि राजस्थान के इतिहास एवं राजस्थान की कला संस्कृति के किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे विगत परीक्षाओं में। तो आज अपन बात करते हैं किसके बारे में? भारत के इतिहास के बारे में कि भारत के इतिहास से किस प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर 2022 में जो ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें कितने प्रश्न पूछे गए? भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? किसे कहा है? तुर्की सुल्ताना का महल को। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किस में चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन में। उसके बाद बात करेंगे वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था कौन था? केसरी सिंह बारट। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता कौन है इन दोनों पुस्तकों के? विशाख दत्त। उसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया था ग्रुप ए की परीक्षाओं में कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन किसका था? यह कथन किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो 2022 में जो ग्रुप ए की परीक्षा हुई थी उसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 2022 में जो परीक्षा हुई थी उनके 3 फर्स्ट पेपर हुए थे, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो ग्रुप ए के कितने प्रश्न की बात की? 5 प्रश्नों की। अब आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2022 में जो ग्रुप बी में कितने प्रश्न पूछे गए थे? इसमें भी भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया था कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? तो यह किसके द्वारा कहा गया? अबुल फजल के द्वारा। तो साथियों, इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपको फर्स्ट पेपर की कोई बुकलेट नहीं खरीदनी होगी, यानी इससे आपका 100-150 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा हो जाएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से देखोगे तो आपको सीधा सीधा याद भी हो जाएगा। यानी आपको क्या है, अब इधर उधर कई लोग तो क्या है मार्केट में नहीं है, ग्रामीण परिवेश से हैं, गाँव में रहते हैं, तो वह बाज़ार जाएंगे, इतना किसी के पास टाइम भी नहीं होता। कई महिलाएँ हैं जो घर से नहीं जा सकती और उन पर कई पाबंदियां भी हैं कि वे अकेले बाज़ार नहीं जा सकती। तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दें और सभी साथियों के साथ शेयर करें।
और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था ग्रुप बी में कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं तो कौन कौन सी हैं? ए और सी, यानी एक तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बाबर के द्वारा। और दूसरी कौन सी थी? जामा मस्जिद, जो कि कहाँ पर स्थित है? संभल में। इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? तो यह भाग कब लिया था? सितंबर 1893 में। तो इससे पता चल रहा होगा आपको सभी डेटें 1893 दी हुई, लेकिन महीना का पूछा गया है कि कौन से माह में हुआ था यह। तो आपको ध्यान रखना होगा सितंबर 1893। कब? सितंबर 1893। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि पांचवा प्रश्न कौन सा पूछा गया था? निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? यानी उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है किसे? बिपिन चंद्र पाल को। बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, यह तीनों कौन से नेता थे? उदारवादी नेता थे। बात करते हैं अगले 2022 में जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था, इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इसमें भी साथियों 6 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 6। तो इससे आपको मोटा मोटा आइडिया होगा कि भारतीय इतिहास की अपने फर्स्ट पेपर में कितना प्राय महत्वपूर्ण वो है, इसका कितना बड़ा रोल है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इससे आइडिया हो गया कि 5 से लेकर 6 प्रश्न भारतीय इतिहास के पूछे जाते हैं। तो कौन सा प्रश्न पूछा गया था? बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मृच्छकटिकम, क्योंकि मृच्छकटिकम किसकी? शूद्रक की। बाकी ऋतु संहार, रघुवंश व मेघदूत, यह किसकी रचना है? तीनों कालिदास की। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 ईस्वी में अवध के लिए यह किसने कहा था? यह किसका कथन था? लॉर्ड डलहौजी का। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो आप सभी को पता है, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया? तो किसको लाया था? मीर सैयद अली को। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो किसके विरुद्ध कार्रवाई की? हैदराबाद के विरुद्ध। अगला प्रश्न पूछा गया था श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? तो इन सभी का संबंध किससे था? भारत सेवक समाज से। तो साथियों 2022 में जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई थी उसमें फर्स्ट पेपर हुआ था, तो उसमें 3 ग्रुप में परीक्षा हुई थी। तो यानी फर्स्ट पेपर के इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए फर्स्ट पेपर में? 5 तो एक सेट में पूछे गए, 5 एक में और 6 एक में, यानी टोटल 16 प्रश्न 2022 में जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई थी उसमें क्या है 16 प्रश्न फर्स्ट पेपर में पूछे गए थे। क्योंकि 3 पेपर हुए थे फर्स्ट पेपर के नाम पर, पहला पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने बात की 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसमें इतिहास के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि 2018 में जो ग्रुप ए का पेपर हुआ था उसमें भारतीय इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि साथियों जब 2018 में परीक्षा हुई थी उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे भारतीय इतिहास के? 12 प्रश्न। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार यहाँ पर क्या है राजस्थान ऐड कर दिया गया क्योंकि सिलेबस में बदलाव हुआ और राजस्थान की कला संस्कृति से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वजह से क्या है भारतीय इतिहास के प्रश्नों की संख्या कम हो गई। अब बात करते हैं 2018 ग्रुप ए की परीक्षा में जो भारतीय इतिहास के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो फर्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया कि किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? तो किनके सुझाव पर? केशव चंद्र सेन के सुझाव पर।
बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? झांसी में। बाकी तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, यह सभी कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कौन सा पूछा गया था? तो इनमें से किसने एज ऑफ कंसेप्ट बिल 1891 का विरोध किया था? तो किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि विश्व प्रसिद्ध मिशन यानी मायसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? तो किसकी? चंपा की। पांचवा प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? जनवरी 1923 में, यानी 1 जनवरी 1923 को। बात करते हैं अगले छठवें प्रश्न के बारे में। तो लेख में नास्तिक क्यों हूँ, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसके द्वारा यह लेख लिखा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न को कि सातवां प्रश्न कौन सा पूछा गया? तो कमीशन यानी डिस्पैच और गवर्नर इनके संबंधित पूछा गया है कि मिलाने के वुड्स डिस्पैच से संबंधित कौन सा था? गवर्नर, हंटर कमीशन कौन, रेले कमीशन से कौन संबंधित था? सैडलर कमीशन से कौन संबंधित था? बात करते हैं सैडलर कमीशन से कौन कौन संबंधित था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और हंटर कमीशन थे लॉर्ड रिपन, और रेले कमीशन से लॉर्ड कर्जन। व वुड्स डिस्पैच किसे कौन से संबंधित था? लॉर्ड डलहौजी। बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कौन से कथन सही है? वी व डी, यानी उनकी सतह चमकदार है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और स्तंभों की यष्टीय लाट एकास्मक है, यह क्या है? उनकी गहराई से प्रश्न पूछा गया। कहाँ से? अशोक के स्तंभों की यानी व्याख्या से संबंधित। डायरेक्ट स्तंभ का नाम देकर या कुछ ना पूछकर उसकी क्या है? व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? कौन संबंधित वैष्णव संप्रदाय से? रामानुजाचार्य, रामानुज। कौन? रामानुज। बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 के बारे में। तो कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? यानी कौन थे? ख्वाजा अब्दुस समद अकबर के क्या है? दरबारी चित्रकार थे। बात करते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम क्या है? यानी सबसे पहले क्या हुआ? WC रैंड की हत्या, उसके बाद कर्जन वायली की हत्या, यानी ऐसे लिखा जाए A B C व D। यानी सबसे पहले क्या हुआ था? WC रैंड की हत्या, उसके बाद हुआ था सर कार्जन वायली की हत्या, उसके बाद AMT जैक्सन की हत्या, और सबसे लास्ट में JP सैंडर्स की हत्या। यानी इन सभी के आपको डेट याद होगी तभी यह सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे। यानी एक प्रश्न में ही उसने क्या है? 4 प्रश्न पूछे गए थे। यानी इन चारों घटनाओं के बारे में अगर आपको याद होता उस टाइम 2018 में जो भी कैंडिडेट परीक्षा में बैठे थे तो उनको चारों घटनाओं के बारे में जानकारी थी, उसके द्वारा यह प्रश्न सही किया गया था। यानी आप मान सकते हो कि 2018 में जो इतिहास का पोर्शन पूछा गया था, इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे, वह काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं 12वें नंबर के बारे में कि 12वें नंबर क्या पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में सत्य है। तो CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया, बिल्कुल सही। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया था, तो साथ ही यह कथन भी सही था। तथा कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए थे, तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो यह कथन भी बिल्कुल सही, यानी चारों कथन सही है। साथ ही यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी उसने सुभाष चंद्र बोस के बारे में 4 कथन देकर आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। यानी एक प्रश्न में
क्या है, उसने यहाँ भी 4 प्रश्न पूछ लिए आपसे। अब बात करते हैं 2018 में जो ग्रुप बी का पेपर हुआ था, यानी सेकंड पेपर हुआ था फर्स्ट पेपर के नाम पर, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। तो अमरकोश, किसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडप कूपों यानी मंडल कूपों यानी घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो किसमें, मौर्य काल में। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, नालंदा महाविहार के बारे में, कि कौन कौन से सही है, यानी सही उत्तर चुने। तो हैनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई, बिल्कुल सही था। तथा दूसरा कथन दिया गया था कि यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। तो यह दोनों कथन क्या है, सत्य थे। बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। तो शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय जाता है कि उसने कालसर मंदिर का निर्माण करवाया। तो यह कौन सा था, पनंगगढ़। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो उसने क्या, 1857 की क्रांति से संबंधित स्थलों के बारे में पूछा गया है कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ, बरेली में विद्रोह कब हुआ, झांसी में विद्रोह कब हुआ और कोटा में विद्रोह कब हुआ। यानी यहाँ पर क्रांति की स्टार्ट डेट के बारे में पूछा गया है। यानी आपको क्या है, यहाँ पर भी चारों के बारे में डेट की जानकारी होती तभी यह प्रश्न आप सॉल्व करवाते। उसने क्या है, इन सभी को क्रमानुसार लिखा था। तो इसका आंसर क्या है, ABCD, यानी पहले मेरठ में, बरेली, झांसी व कोटा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो रुड़की महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1847 में। बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो उसमें कौन कौन शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद व सचेंद्र नाथ सान्याल, व तीसरा कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल। यह तीनों क्या है, किससे संबंधित थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापक सदस्य थे। बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सही नहीं है। यानी राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी उसने क्या है, इसमें 3 कथन सत्य दे रखे हैं, एक कथन क्या है, असत्य दे रखा है। तो उन्होंने द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, यह कथन भी बिल्कुल सही था। और उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, उन्होंने फारसी में तूफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तथा दूसरा कथन दिया गया था, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। तो यह क्या है, राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि 9वां प्रश्न क्या पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो किस पे, वुड का डिस्पैच, यानी वुड डिस्पैच। बात करते 10वें प्रश्न के बारे में। नीचे 2 वक्तव्य दी गई है, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है, यानी अभिकथन ए व कारण आर। भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। तथा दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाया। तो इसमें क्या है, यह दोनों कथन बिल्कुल सही है, लेकिन यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। तो इसका क्या था, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों कथन बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मिर्जा मोहम्मद काजिम के
किसके लेखक थे? आलमगीर नामा। आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? मिर्जा मोहम्मद काजिम। तो यह क्या है? सुमेलित है। तथा नुस्खा दिलकुशा के लेखक कौन थे? भीमसेन। उसके बाद देखते हैं फतवात आलमगीरी, इसके लेखक कौन थे? ईश्वरदास नागर। लेकिन मोहम्मद साकी खुलासा और त्वारीख के लेखक कौन? मोहम्मद साकी नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन किसके लेखक नहीं थे। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे। तो पंडित राव द्वारा संभाले जाने मामले थे कौन से? दान तथा धर्म संबंधी मामले, इनकी देखरेख कौन करता था? पंडित राव। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 13वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि सूची फर्स्ट मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची सेकंड शासकों को संसूचित, यानी एक तरफ क्या है? मुगल उद्यान दे रखे हैं और उसके बाद दे रखा है दूसरी तरफ मुगल शासक, यानी कौन की किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? निशात बाग श्रीनगर अकबर। बाकी आराम बाग आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। शालीमार बाग लाहौर की स्थापना किसके द्वारा की गई? शाहजहां के द्वारा। व पिंजौर बाग पंचकुला की स्थापना किसके द्वारा की गई? औरंगजेब के द्वारा। तो निशात बाग श्रीनगर के द्वारा, निशात बाग जो इस कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। इसकी स्थापना क्या अकबर के द्वारा नहीं की गई थी। अब बात करते हैं 2018 में जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसके बारे में, कि इसमें इतिहास विषय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? क्या पूछा गया है कि कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? तो कामसूत्र गुप्त काल में रची गई थी, कामंदक नीति शास्त्र गुप्त काल में रची गई थी, व ऋतु संहार गुप्त काल में रची गई थी। लेकिन विक्रमांक देव चरित्र इसकी रचना गुप्त काल में नहीं की गई थी। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। तो कौन सा था? बल्लवी। कौन सा था? बल्लवी। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था? तो सैडलर आयोग का संबंधित शिक्षा से था, हंटर आयोग का संबंधित शिक्षा से था, व रैली आयोग का संबंध शिक्षा से था। लेकिन स्ट्रेची आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित नहीं था। बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कथन देकर पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। बिल्कुल सही। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। बिल्कुल सही है। पूछा गया था कौन सा सत्य है? तो दोनों कथन क्या है? सत्य है। क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वह आनंद मठ के अलावा दुर्गेश नंदिनी व कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे गए थे। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न 5वें नंबर का। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका है? यानी पूछा गया है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अशोक के स्तंभ दे रखे हैं उस पर 4 तरफ, उसके बाद 4 शीर्षक दे रखे हैं कि कौन सा किससे संबंधित है। तो साथियों संकीसा वाला अभी जो 2022 की एक परीक्षा हुई थी उसमें भी रिपीट हुआ था। तो बात करती है या अश्व दे रखा है, यह अश्व नहीं होकर यहाँ पर क्या है? हाथी। क्या है? हाथी। बाकी सारनाथ 4 सिंह बिल्कुल सही है। लोरिया नंदनगढ़ सिंह बिल्कुल सही है। रामपुरवा क्या है? सांड बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। संकीसा वाला तो अभी
22 की जो परीक्षा हुई है उसमें भी रिपीट हुआ है। साथियों आपको क्या है, यह भी रिपीट करने होंगे और आपको इससे क्या है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी के गवर्नर जनरल इरविन को भेजी गई थी? तो इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं था? ये वाला, भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, इसकी मांग गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी। बाकी नमक कर का उन्मूलन, संपूर्ण मद्य निषेध, भूमि कर में 50% की कमी, यह उन मांगों में शामिल थे जो कि गांधी जी के द्वारा क्या है गवर्नर जनरल इरविन को भेजी गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर के बारे में। तो अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने लिखा? तो अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने लिखा? अबुल फजल के द्वारा। 9वां प्रश्न पूछा गया था कि पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक थे, पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में, तो आप सभी को पता है, लेकिन कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। तो पूछा है प्रश्न कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो बम्बई में। कब हुई स्थापना? 1875 में। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, 11वें नंबर के प्रश्न को लेकर बात करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो कौन सा? हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। अब बात करते हैं कि स्कूल व्याख्याता का 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर में भारतीय इतिहास के कौन से प्रश्न पूछे गए थे? तो बात करते हैं 2015 के पेपर के बारे में। तो 15 में पेपर हुआ तो उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनए मुकदमा चलाया गया? तो उस समय वायसराय कौन था? बेवेल। बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो किसके? हरिपुरा। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ था, तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न कितने रिपीट होते हैं। संकिसा वाला रिपीट हुआ, सुभाष चंद्र बोस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हरिपुरा की, यह प्रश्न भी रिपीट हुआ था। और कौन सा कथन, या तीसरा प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? तो यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया, बिल्कुल सही है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा, बिल्कुल सही है। लेकिन जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि गांधी जी जेल में थे तब गांधी जी के द्वारा नेतृत्व न करके अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो साथियों यह प्रश्न भी परीक्षा में रिपीट हुआ था, तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न कितने रिपीट होते हैं और पुराने प्रश्नों को देखने का कितना अच्छा फायदा है। यानी बारदौली सत्याग्रह के संबंधित प्रश्न 2015 में पूछा, और बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह प्रश्न 2022 में पूछा। यानी आपको पता चल गया कि 2022 में, यानी 15 में कौन सा प्रश्न पूछा गया? बारदौली सत्याग्रह से। अगर आपने बारदौली सत्याग्रह पढ़ लिया होता 2022 में, जिन्होंने भी परीक्षाएं दी हमारे साथ, उन लोगों में से, तो उनका प्रश्न गलत नहीं होता। तो आपको इससे क्या है, एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछा गया तो उनको भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट करना है, बारदौली सत्याग्रह कंप्लीट करना था तो बारदौली सत्याग्रह से भी प्रश्न रिपीट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन से भी प्रश्न रिपीट हुआ, कांग्रेस के अधिवेशनों से भी प्रश्न रिपीट हुआ। उसके बाद बात करते हैं ऐसी प्रकार के बारे में, प्रश्नों के बारे में कि किस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि फर्स्ट पेपर में भी जो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी रिपीट होने का काम करते हैं। बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में, यानी 4 नंबर के बारे में बात कर रहे थे। 4 नंबर बारदौली सत्याग्रह किए जाने का कारण था, क्या कारण था? बढ़ी हुई लगानों का, दरों का प्रतिरोध। तो बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार पटेल। बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक जन आंदोलन था, यानी कौन सा? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है, कौन सा असत्य था? तो यह एक जन आंदोलन था, बिल्कुल सत्य है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए, बिल्कुल सही।
चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया था, बिल्कुल सही है। जबकि इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, बिल्कुल गलत। तो आपको पता चल गया कौन सा कथन असत्य है, सी। छठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो रैदास क्या है, निर्गुण भक्ति के संत थे, बिल्कुल सही है। नानक निर्गुण के संत थे, बिल्कुल सही है। सूरदास सगुण के थे, जबकि पीपा यहाँ पर सगुण के बता रखे, लेकिन वह सगुण के ना होकर निर्गुण के थे। तो गलत कौन सा हो गया, सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, पीपा सगुण वाला सुमेलित नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलकालीन शिक्षा के विषय में असत्य है। यानी कौन सा कथन मुगलकालीन शिक्षा के विषय में असत्य है। क्या पूछा गया था, असत्य है। मुगलकालीन शिक्षा के बारे में कौन सा असत्य कथन पूछा गया है। तो स्त्री शिक्षा को पूर्णतः नज़रअंदाज नहीं किया जाता था, बिल्कुल सही है। जबकि स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय की स्थापित हुए थे, बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी, बिल्कुल सही है। और डी देखते हैं, धनाढ़ वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे। तो ए बी यानी ए सी व डी कथन सत्य, जबकि बी कथन गलत है। तो उन्होंने पूछा है मुगलकालीन शिक्षा के विषय में असत्य है, तो कौन सा असत्य है, बी। यहाँ पर साइड में आंसर दे रखा होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। साथियों, हमने बात की थी 2015 के पेपर को लेकर। अब बात करते हैं 2013 में जो स्कूल व्याख्याता का भर्ती हुआ था, उसमें फर्स्ट पेपर में कौन कौन से इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न पूछा गया था पहला नंबर, यानी कुल कितने प्रश्न पूछे गए 2013 में, 7 प्रश्न। भारतीय इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए, 7 प्रश्न। बात करते हैं 7 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, विशाख दत्त, बिल्कुल सही है। अस्तायुर्वेद के लेखक कौन है, पाल काव्य, बिल्कुल सही है। वह पंच सिद्धांत के लेखक कौन है, बरामेर, बिल्कुल सही है। लेकिन लघु जातक के लेखक आर्यभट्ट नहीं है। तो यह कथन क्या है, सुमेलित नहीं है। कौन सा, बी वाला। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो धरातलीय सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है, यानी निम्न में से किसमें पीतरा ड्यूरा का प्रयोग किसमें किया गया, एतमादुल्ला का मकबरा में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था। तो इस पर क्या है, बोनस अंक दिया गया था, यानी स्टार लगा रखा है, तो इसका मतलब था बोनस। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी हस्ताक्षर दिए थे। गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर दिए थे, यानी पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ, गांधी व अम्बेडकर के मध्य। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, 23वां। उसमें क्या हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था। बात करते हैं 6वें नंबर के प्रश्न के बारे में। तो 6वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि 1920 के कलकत्ता यानी सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था। तो किसके द्वारा किया गया था समर्थन, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 7वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था, एक पुस्तकालय। क्या था, पुस्तकालय। अब बात करते हैं 2011 के पेपर के बारे में कि 2011 में जो स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, उसमें इतिहास विषय के कितने प्रश्न पूछे गए। तो इसमें इतिहास विषय के कुल कितने प्रश्न पूछे गए, 11 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न, 11 प्रश्न। अब बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है, यानी इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किस साम्राज्य के बारे में, किसके साम्राज्य के बारे में सूचना देता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था
कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन सा? तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो नवसंहार चरित किसके द्वारा लिखी गई? पद्म गुप्त के द्वारा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। बीजक किसके द्वारा रचित है, यानी बीजक के लेखक कौन थे? तो बीजक किसकी है? कबीर की। कौन, किसकी रचना है? कबीर की। बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो निम्न चित्रकारों में से किसे शीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? अब्दुस समद के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न यानी 6वें नंबर के प्रश्न के बारे में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किसकी असफलता के बाद? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसकी असफलता के बाद? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। बात करते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? किसके द्वारा सोचा गया था? गांधी के द्वारा। यानी हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में यह किसने सोचा था? गांधी जी के द्वारा। बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? आपको पता चल रहा होगा कि 2022 में प्रश्न पूछा गया सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई, किस अधिवेशन में की गई। 2022 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, वही प्रश्न 2011 में पूछा जा चुका है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे थे? कितनी बार? 2 बार, 1938 और 1939 में। बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई? तो इस पर भी क्या है? बोनस अंक दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य के बराबरी नहीं कर सकता। यह किसका कथन है? दयानंद सरस्वती का। साथियों, यह प्रश्न भी परीक्षा में 2022 की परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब बात करते हैं कि हमने भारतीय इतिहास के कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा लास्ट में कि हमने 2022 के फर्स्ट पेपर को देखा कि इसमें इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए, 2018 के फर्स्ट पेपर को देखा, 2015 के फर्स्ट पेपर को देखा, 2013 के फर्स्ट पेपर को देखा तथा 2011 के फर्स्ट पेपर को देखा। तो 2022 में फर्स्ट पेपर के नाम पर कितनी परीक्षा हुए थे? 3 पेपर, यानी सब्जेक्ट को 3 पार्टों में बांटा गया था, 3 ग्रुपों में, और सब्जेक्टों के अनुसार 3 पेपर हुए थे फर्स्ट पेपर के नाम पर। तो जो ग्रुप ए हुआ था उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न, तथा ग्रुप बी में कितने पूछे गए? 5 प्रश्न, तथा तीसरा पेपर हुआ था सी, उसमें 6 प्रश्न पूछे गए। यानी 2022 में कितने पेपर हुए? फर्स्ट पेपर 3, कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 16 प्रश्न। 18 में भी 3 फर्स्ट पेपर हुए थे, यानी 3 ग्रुपों में बांट कर परीक्षा ली थी। तो फर्स्ट पेपर 12 प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप ए में, बी ग्रुप में पूछे गए थे 13 प्रश्न, सी में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 11 प्रश्न। तो आपको पता होगा 2015 में कितने प्रश्न पूछे गए? 7 प्रश्न, तथा 2013 में कितने प्रश्न पूछे गए? भारतीय इतिहास के 7 प्रश्न। 2011 में कितने प्रश्न पूछे गए? 11 प्रश्न। अब बात करते हैं कुल कितने प्रश्न पूछे गए अब तक के स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के भारतीय इतिहास में के कितने प्रश्न पूछे गए, यानी इतिहास सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में स्कूल व्याख्याता में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी को काउंट करता हूँ तो 16 और 12 कितने हुए? 28, 28 3 31, 10 41, 41 और 14 कितने हुए? 55, 55 और 22 कितने हुए?
77, यानी अब तक कितने भारतीय इतिहास के कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं? 77 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं? 77 प्रश्न। तो आज हमने क्या है 77 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।